और जम्मू से खबर आ रही है जहां बाढ़ में फंसे 40 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो अब तक जो आंकड़ा है वो 40 का है। 40 लोग ऐसे थे जो बाढ़ के पानी में फंस चुके थे, जिन्हें सुरक्षित जगहों की तरफ ले जाया गया। तो बड़ी जानकारी और रेस्क्यू अभियान से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके को में जो है बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। और अब इस बीच तस्वीरें जो हैं आशु आपको दिखा रहे हैं कि सिविलियंस को जो है यहां से बीएसएफ की तरफ से रेस्क्यू करवाया गया है। ये तस्वीरें जो हैं लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप देख रहे हैं। 40 सिविलियन जो है वो यहां पे फंसे थे। अब बीएसएफ का ये हेलीकॉप्टर जो है लगातार इनक्लीमेंट वेदर कंडीशंस थे, सभी सिविलियंस को रेस्क्यू जो है वो लगातार करवाया जा रहा है। कुछ सिविलियंस अभी भी वहां पर फंसे हैं। मैं आशु से कहूंगा आप साथ में ही चलते रहें और साथ में चलते चलते जो है वो लगातार विजुअल्स जो हैं वो आपको दिखा दें, क्योंकि बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। और इसकी जो तस्वीरें हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जब चिनाब का जल स्तर बढ़ा तो ये 40 लोग जो हैं यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन अब जो है बीएसएफ की तरफ से यहाँ बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें जो हैं हम आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गढ़खाल से दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे इलाके से एक एक कर यहाँ सिविलियंस को जो है वो निकाला जा रहा है। जो तस्वीरें लगातार आशु यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि बीएसएफ का चॉपर जो है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा, और अब पूरे इलाके में जो है वो यहाँ पर सिविलियन जो फंस गए थे उन्हें यहाँ पर निकाला जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से अपने चॉपर्स जो हैं वो इस रेस्क्यू में यहाँ पर लगाए गए हैं। सर कितने कर रहे थे, कितने रहेंगे? दो लाए थे, दो चॉपर है, दो है, एक तो ये है, दूसरा चला गया, सारे बंदे चल गए। नहीं। तो ये तस्वीरें जम्मू से गुरसिमरन दिखा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर दिखता है कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। चॉपर लगातार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि लगातार जो वैसे लोग हैं वैसी जगहों पर फंस चुके हैं जहां से निकालने के लिए कोई और सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी, वहां बढ़ते जल स्तर के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने की हर संभव कोशिशें जारी है। गुरसिमरन को आप देख पा रहे होंगे इस पूरी तस्वीर में कि वो पानी में। जी देखिए, ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो इस वक्त बीएसएफ की तरफ से रेस्क्यू करवा ले गए हैं। ये जो है ये बीएसएफ के कैंप में पहुंच गए हैं, जहां पर आप तस्वीरें जो हैं वो उनकी देख रहे हैं। एक इनके जो साथी हैं उन्होंने जो है एक वीडियो भी भेजा है। ये इस चॉपर के अंदर का वीडियो है जहां पर इन लोगों को इकट्ठा किया गया था बीएसएफ की तरफ से, और इन्हें जो है वो अब यहाँ पर ऑपरेशन जो है इस ऑपरेशन में इन्हें बचा लिया है। ये जो है बीएसएफ की तरफ से बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया। इन सभी लोगों को एक जो है ये वीडियोस, कुछ वीडियोस भी यहाँ से जो है सामने आए हैं, ये उन लोगों के वीडियोस हैं जिन्हें अब रेस्क्यू करवाकर जो है ले जाया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है बीएसएफ का इस ऑपरेशन में किया गया। पहले 20 लोग और फिर दूसरे जो है जो सॉटी में 20 लोग, यानी कि कुल 40 लोगों को बीएसएफ की तरफ से इस ऑपरेशन में रेस्क्यू करवाया गया। बेहद चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि अगर इस तरफ बहाव देखेंगे तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बोट्स भी जो हैं उसमें बीच में नहीं जा पा रहे थे, और जब बोट्स बीच में नहीं जा पा रहे थे तो तब जो है बीएसएफ को रिक्वेस्ट की गई। बीएसएफ का, क्योंकि पहले ही गृह मंत्रालय का आदेश, गृह मंत्री ने जो है वो कह दिया था कि जल्द से जल्द जो है हर तरह की संभव मदद दी जाए। उसके बाद बीएसएफ का ये जो हेलीकॉप्टर था ये स्टैंड बाय पे था, और जैसे ही उसे जो है रिक्विजिशन मिलती है, थोड़ा मौसम ओपन हुआ और बीएसएफ ने अपने दोनों हेलीकॉप्टर्स को जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में प्रेस किया, और इन सभी सिविलियंस को यहां से जो है सफलतापूर्वक बीएसएफ जो है वो बचा कर ले गई। 40 महत्वपूर्ण जिंदगियां जिनके लिए लगातार सुबह से ऑपरेशन जारी था। तकरीबन जो है 5 मिनट का समय लगा और बीएसएफ ने ये 40 की 40 जिंदगियां बचा ली। लेकिन इसके अलावा भी गुरसिमरन लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसिमरन, आपने बताया कि किस तरीके से 40 लोगों को बचाया गया, लेकिन गुरसिमरन जिस वक्त जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां में भी जल का जो प्रलय है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कभी वहां हरी जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ पानी ही पानी है। तो कितना बड़ा क्षेत्र अब पानी में डूबा है
और कितनी बड़ी आबादी जो है पानी में फंसी है और कितने ऐसे लोग हैं, उनका आंकड़ा क्या है जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तकरीबन जो है 1.5 किलोमीटर इस वक्त जो है चिनाब 1.5 किलोमीटर अपने किनारे से अंदर बह रहा है। यहाँ पर रिहायशी लोगों की जिंदगियां गई हैं, रिहायशी लोगों के घर गए, जिंदगी भर की कमाई और हर एक चीज जो इन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, हर चीज जा चुकी है। सिर्फ जो लोग अपनी जिंदगियां बचा पाए हैं वो अपने भगवान से इसी बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि जिंदगियां बच गई, क्योंकि पानी का बहाव देखिए, ये बहाव जो है किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर बड़े बड़े क्रेट्स जो लगे थे जो कि एम्बैंकमेंट थे वो भी बह गए हैं, हर एक चीज यहाँ पर बह गई है और लगातार जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब खत्म हो गया है। बीएसएफ ने 5 मिनट तक चले ऑपरेशन में 40 जिंदगियां जो हैं वो बचा ली हैं। ये लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखाई। तो गुरसिमरन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर 40 जिंदगियों को बचाया गया, लेकिन कभी यहां जमीनें हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं कि जो चिनाब है 1.5 किलोमीटर उन इलाकों से होते हुए बह रही है। जम्मू संभाग में जल प्रलय का तांडव देखने को मिल रहा है और तवी और चिनाब नदियां उफान पर हैं। जम्मू शहर पानी में डूब चुका है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन में तबाही मची है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू संभाग में इस वक्त जल प्रलय के हालात हैं। पूरा जम्मू शहर इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है। डोडा में बादल फट गया, किश्तवाड़ में प्रकृति का कहर है और रामबन में चिनाब का हाहाकार है। जम्मू में हालात ऐसे हैं कि पूरे शहर में केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित कई एजेंसियां लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। शहर में भारी बाढ़ के बीच सेना चौपड़ के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। शहर में समंदर सा उफनता पानी और घरों में कैद लोग। सेना जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की तो सोचिए तो जोखिम भरा कितना था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। इस चौपड़ के लैंड करने की जगह आसपास नहीं थी। ज्यादा ऊंचाई से लोगों का रेस्क्यू आसान नहीं था। बेहद कठिन हालातों में पेड़ों के बीच से होते हुए चौपड़ छत पर जाकर ठहरता है। दरअसल जम्मू के माधोपुर में जब सैलाब अपने प्रचंड वेग से बढ़ता गया तो प्रशासन को तो ये तस्वीरें जम्मू से गुरसिमरन दिखा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर दिखता है कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। चौपर लगातार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि लगातार जो वैसे लोग हैं वैसी जगहों पर फंस चुके हैं जहां से निकालने के लिए कोई और सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी, वहां बढ़ते जल स्तर के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने की हर संभव कोशिशें जारी है। गुरसिमरन को आप देख पा रहे होंगे इस पूरी तस्वीर में कि वो पानी में। जी देखिए, ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो इस वक्त बीएसएफ की तरफ से रेस्क्यू करवा ले गए हैं। ये जो है ये बीएसएफ के कैंप में पहुंच गए हैं जहां पर आप तस्वीरें जो हैं वो उनकी देख रहे हैं। एक इनके जो साथी हैं उन्होंने जो है एक वीडियो भी भेजा है। ये इस चॉपर के अंदर का वीडियो है जहां पर इन लोगों को इकट्ठा किया गया था बीएसएफ की तरफ से और इन्हें जो है वो अब यहाँ पर ऑपरेशन जो है इस ऑपरेशन में इन्हें बचा लिया है। ये जो है बीएसएफ की तरफ से बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया। इन सभी लोगों को एक जो है ये वीडियोस, कुछ वीडियोस भी यहाँ से जो है सामने आए हैं, ये उन लोगों के वीडियोस हैं जिन्हें अब रेस्क्यू करवाकर जो है ले जाया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है बीएसएफ का इस ऑपरेशन में किया गया। पहले 20 लोग और फिर दूसरे जो है जो सॉर्टी में 20 लोग, यानी कि कुल 40 लोगों को बीएसएफ की तरफ से इस ऑपरेशन में रेस्क्यू करवाया गया। बेहद चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि अगर इस तरफ बहाव देखेंगे तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बोट्स भी जो हैं उसमें बीच में नहीं जा पा रहे थे और जब बोट्स बीच में नहीं जा पा रहे थे तो तब जो है बीएसएफ को रिक्वेस्ट की गई, बीएसएफ का, क्योंकि पहले ही गृह मंत्रालय का आदेश, गृह मंत्री ने जो है वो कह दिया था कि जल्द से जल्द जो है हर तरह की संभव मदद दी जाए। उसके बाद बीएसएफ का ये जो हेलीकॉप्टर था ये स्टैंड बाय पे था और जैसे ही उसे जो है रिक्विजिशन मिलती है, थोड़ा मौसम ओपन हुआ और बीएसएफ ने अपने दोनों हेलीकॉप्टर्स को जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में प्रेस किया और इन सभी सिविलियंस को यहां से जो है सफलतापूर्वक बीएसएफ जो है वो बचा कर ले गई। 40 महत्वपूर्ण जिंदगियां जिनके लिए लगातार सुबह से ऑपरेशन जारी था। तकरीबन जो है 5 मिनट का समय लगा और बीएसएफ ने ये 40 की 40 जिंदगियां बचा ली।
लेकिन इसके अलावा भी गुरसिमरन लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसिमरन, आपने बताया कि किस तरीके से 40 लोगों को बचाया गया, लेकिन गुरसिमरन जिस वक्त जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां में भी जल का जो प्रलय है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कभी वहां हरी जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ पानी ही पानी है। तो कितना बड़ा क्षेत्र अब पानी में डूबा है और कितनी बड़ी आबादी जो है पानी में फंसी है और कितने ऐसे लोग हैं, उनका आंकड़ा क्या है जिनका रेस्क्यू किया जाना है? तकरीबन जो है 1.5 किलोमीटर इस वक्त जो है चिनाब 1.5 किलोमीटर अपने किनारे से अंदर बह रहा है। यहाँ पर रिहायशी लोगों की जिंदगियां गई हैं, रिहायशी लोगों के घर गए, जिंदगी भर की कमाई और हर एक चीज जो इन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, हर चीज जा चुकी है। सिर्फ जो लोग अपनी जिंदगियां बचा पाए हैं वो अपने भगवान से इसी बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि जिंदगियां बच गई, क्योंकि पानी का बहाव देखिए, ये बहाव जो है किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर बड़े बड़े क्रेट्स